सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रेम कुमार मणि की कलम से हत्याओं का जश्न क्यों, महिषासुर एक जननायक संपादित पुस्तक से। साथियों, जब असुर एक प्रजाति है तो उसकी हार या उसके नायक की हत्या का उत्सव किस सांस्कृतिक मनोवर्ती का परिचायक है। अगर कोई गुजरात नरसंहार का उत्सव मनाए या सेनारी में दलितों की हत्या का उत्सव, भूमिहारों की हत्या का उत्सव, तो कैसा लगेगा। माना कि असुरों के नायक महिषासुर की हत्या दुर्गा ने की और असुर परास्त हो गए, तो इसमें प्रत्येक वर्ष उत्सव मनाने की क्या ज़रूरत है। आप इसके माध्यम से अपमानित ही तो कर रहे हैं। महिषासुर के शहादत दिवस के पीछे किसी के अपमान की मानसिकता नहीं है। इसके बहाने हम चिंतन कर रहे हैं, आखिर हम क्यों हारे। इतिहास में तो हमारे नायक की छलपूर्वक हत्या हुई, परंतु हम आज भी छले जा रहे हैं। दरअसल हम इतिहास से सबक लेकर अपने वर्तमान को उठाना चाहते हैं। महिषासुर शहादत दिवस के पीछे किसी को अपमानित करने का लक्ष्य नहीं है। हमारे सारे प्रतीकों को लुप्त किया जा रहा है। ये तो इन्हीं के स्रोतों से पता चला है कि एकलव्य अर्जुन से ज़्यादा कुशल धनुर्धर था, तो अर्जुन के नाम पर ही पुरस्कार क्यों दिए जा रहे हैं, एकलव्य के नाम पर क्यों नहीं। इतिहास में हमारे नायकों को पीछे कर दिया गया, हमारे प्रतीकों को अपमानित किया जा रहा है। हमारे नायकों के छलपूर्वक अंगूठा और सिर काट लेने की प्रथा पर हम सवाल करना चाहते हैं। इन नायकों का अपमान हमारा अपमान है। आजकल गंगा को बचाने की बात हो रही है, तो इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि नर्मदा, गंडक या अन्य नदियों को तबाह किया जाए। अगर गंगा के किनारे जीवन बसता है, तो नर्मदा, गंडक आदि नदियों के किनारे भी तो उसी तरह जीवन है। गंगा को स्वच्छ करना है, तो इसका तात्पर्य ये थोड़े हुआ कि नर्मदा को गंदा कर देना है। हम तो एक पोखर को भी उतना ही जरूरी मानते हैं जितना कि गंगा को। गाय पूजनीय है, तो इसका अर्थ ये थोड़े निकला कि भैंस को मारो। जितनी महत्वपूर्ण गाय है, उतनी ही महत्वपूर्ण भैंस भी है। हालांकि भैंस का भारतीय समाज में कुछ ज़्यादा ही योगदान है। भौगोलिक कारणों से भैंस से ज़्यादा परिवारों का जीवन चलता है। अगर गाय की पूजा हो सकती है, तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण भैंस की पूजा क्यों नहीं। भैंस को शेर मार रहा है और उसे देखकर उत्सव मना रहे हैं। क्या कोई शेर का दूध पीता है। शेर को तो बाड़े में ही रखना होगा, नहीं तो आबादी तबाह होगी। आपका ये कैसा प्रतीक है। प्रतीकों के रूप में क्या कर रहे हैं आप। हमें साथियों बहुजन के रूप में इंसान और विवेकशील होने की वजह से कुछ पल के लिए सोचना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये किस संस्कृति की निशानी है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए प्रकृति में उसकी भी ज़रूरत है, परंतु खुली आबादी में उसे खुला छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देगा। हम अपने मिथक के नायकों के माध्यम से अपने पौराणिक इतिहास से जुड़ रहे हैं। हमारे नायकों के अवशेषों को नष्ट किया गया है। बुद्ध ने क्या किया था कि उन्हें भारत से भगा दिया। अगर राहुल सांस्कृत्यायन और डॉक्टर आम्बेडकर उन्हें जीवित करते हैं, तो ये अनायास तो नहीं है, नहीं ही है। महिषासुर के बहाने हम इसके और भीतर जा रहे हैं। अगर महिषासुर लोगों के दिलों को छू रहा है, तो इसमें जरूर कोई बात तो होगी। ये पिछड़े तबकों का नवजागरण है। हम अपने आप को जगा रहे हैं। हम अपने प्रतीकों के साथ उठ खड़ा होना चाहते हैं। दूसरे को तबाह करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा कोई संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं है। ये एक राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का काम है। ये एक महत्वपूर्ण मानवीय काम। महिषासुर दिवस मनाने से अगर आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, तो हो। आपकी इस धार्मिक तुष्टि के लिए हम शूद्रों को अछूत, स्त्रियों को सती प्रथा में नहीं झोंकना चाहते। हम आपकी इस तुच्छ धार्मिकता का विरोध करेंगे। ब्राह्मण को मारने से दंड और दलित को मारने से मुक्ति, ये कहाँ का धर्म है। ये आपका धर्म हो सकता है, हमारा नहीं। हमें तो जिस प्रकार गाय में जीवन दिखाई देता है, उसी प्रकार सूअर में भी। हम धर्म को बड़ा रूप देना चाहते हैं, इसे गाय से भैंस तक ले जाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि एक मुसहर का सूअर भी न मरे। हम आपसे ज़्यादा धार्मिक हैं। आपका धर्म तो पिछड़ों को अछूत मानने में है, तो क्या हम आपकी धार्मिक तुष्टि के लिए अपने आप को अछूत मानते रहें। संविधान सभा में ज़्यादातर जमींदार कह रहे थे कि जमींदारी प्रथा समाप्त हो जाने से हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, तो हम मारे जाएंगे। तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि जमींदारी प्रथा जारी रखनी चाहिए। दरअसल आपका निहित स्वार्थ हमारे स्वार्थों से टकरा रहा है। वह हमारे नैसर्गिक स्वार्थों को भी लील रहा है। आपका स्वार्थ और हमारा स्वार्थ अलग रहा है। हम इसमें संगति बैठाना चाहते हैं।
दुर्गा का अभिनंदन और हमारी हार का उत्सव आपके सांस्कृतिक सुख के लिए है, लेकिन आपका सांस्कृतिक सुख तो सती प्रथा में, वर्ण व्यवस्था में, छुआछूत में, कर्म कांड में आदि में है। तो क्या हम आपकी संतुष्टि के लिए अपना शोषण होने दें? आपकी धार्मिकता में खोट है। हम तो वस्तुतः जानना चाहते हैं कि हमारा इतिहास हो क्या गया, हम इतने दरिद्र क्यों पड़े हुए हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री गीता को भेंट में देते हैं, गीता वर्ण व्यवस्था को मान्यता देती है। हमारे पास तो बुद्ध चरित्र और त्रिपिटक भी है। हम सम्यक समाज की बात कर रहे हैं। आप धर्म के नाम पर वर्चस्व और असमानता की राजनीति कर रहे हैं, जबकि हमारा ये संघर्ष बराबरी के लिए है। जितेंद्र यादव से बातचीत पर आधारित महिषासुर 2014 पुस्तिका से उद्धत। तो ये साथियों बहुजनों का धर्म है, चिंतन है, सोच है, नज़रिया है, विचार है, इतिहास है, जिस पर हर एक बहुजन, शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को, शोधार्थी को और शिक्षक को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और उसको प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए, ताकि मानवीय इतिहास के सच को फिर से स्थापित किया जा सके। बुद्ध युग की भारत महानता के इस आदर्श को फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।